हेलो गाइस, आज हम देख रहे हैं सितंबर 2022 बीएड सेकंड सेमेस्टर लर्निंग एंड टीचिंग CC1 का एग्ज़ाम पेपर। 2022 का एग्ज़ाम पेपर देखने जा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर से ही लगभग क्वेश्चन पेपर कवर होता है। 2023 की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आइए देखते हैं हम खंड अ के क्वेश्चंस। देख सकते हैं आप सितंबर 2022 सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेकंड सेमेस्टर लर्निंग टीचिंग। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, मिनिमम मार्क्स 30 है। टाइम आवर्स आपको पता है 3 घंटे है। विद्यार्थियों, फर्स्ट सेम का रिज़ल्ट बड़ा टफ आया है, बेकार आया है। बहुत सारे बच्चे रुक गए हैं, टिकट आई है। इसलिए सेकंड सेम के लिए बहुत अच्छे से स्टडी करिए ताकि कोई ब्रेकअप नहीं आए। देखते हैं खंड अ सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख है, अधिगम एवं परिपक्वता में संबंध उदाहरण स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन विद एग्जाम्पल। तो आपको अधिगम और परिपक्वता, मैच्योराइजेशन क्या है, इसे समझाना है। विद्यार्थी प्रश्न पत्र तो आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ। प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया है, 2021 का भी आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं, स्पेशल कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं मिल रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि अपलोड करना हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो क्वेश्चन का आंसर आपको अपलोड किया जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अधिगम विकास अभ्यास, प्रयत्नों एवं अनुभव पर निर्भर है, स्पष्ट कीजिए। लर्निंग इज द डेवलपमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज, एफर्ट एंड एक्सपीरियंसेस। क्लेरिफाई दैट स्टेटमेंट। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो सीखने के प्राइमरी लॉ को पूछा गया है। आप जानते हैं सीखने के प्राइमरी लॉ क्या है? अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस का नियम। आप जानते हैं अभ्यास का नियम हमने देखा है, प्रभाव का नियम, एफर्ट प्रभाव का नियम, डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज, एफर्ट एंड एक्सपीरियंस। तो प्रभाव का नियम, प्रैक्टिस का नियम और अनुभव का नियम, ये 3 नियम हम देखे थे। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई की होगी वो इस क्वेश्चन के अर्थ को समझ सकते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन समझ लिया है तो आंसर आप सही लिख पाएंगे। देखते हैं तीसरा प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन आपके समूह के, अधिगम के व्यवहारात्मक उपागम की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में सेकंड सेम में लर्निंग टीचिंग में प्याजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याजे है, कॉलर है, थॉर्नडाइक है, ब्रूनर है, आसुबेल है, इनको आपको पढ़कर ही जाना है विद्यार्थियों। गार्डनर थ्योरी है, पढ़कर जाना है। प्याजे के संज्ञानात्मक उपागम के शैक्षिक निहितार्थ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है लर्निंग एंड टीचिंग का, 2022 के पेपर का हम देख रहे हैं। डिस्क्राइब द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्याजेस कॉग्निटिव अप्रोच। पांचवा प्रश्न है इसमें, शिक्षक ज्ञान के हस्तांतरण में किस प्रकार से सहायक है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल दैट टीचर इज ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। और छठवां प्रश्न देखिए आप, जब शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ टीचर्स, वाई शी और ही प्ले रोल ऑफ फैसिलिटेटर, डिस्क्राइब देम। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, प्रश्न को समझना है। पूछा है कि एज ए फैसिलिटेटर टीचर का क्या रोल होता है, सुविधादाता के रूप में टीचर का क्या रोल होता है। प्रश्न का ये अर्थ है। आपने समझ लिया है तो उत्तर सही दे पाएंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। 7 नंबर का क्वेश्चन, मध्यस्थता से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की मध्यस्थ के रूप में भूमिका स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएशन? क्लैरिफाई द रोल ऑफ टीचर एज निगोशिएटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अर्थात टीचर की भूमिका विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के बीच मध्यस्थ की होती है। वो पाठ्यक्रम और लक्ष्यों के बीच और विद्यार्थियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। यही समझने का प्रयास करना है। 8वां प्रश्न है, समीपस्थ विकास क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? क्लैरिफाई विथ एग्जाम्पल। तो जिन लोगों ने वाइगॉत्स्की थ्योरी को पढ़ा है तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। कौन सा प्रश्न आपके लिए डिफिकल्ट जा रहा है विद्यार्थियों। 9 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। 9 नंबर का प्रश्न, सामाजिक संरचनात्मक उपागम की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एजम्पशंस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच। और 10वां है,
ब्रूनर एवं वाइगॉसी के सिद्धांतों में क्या समानता है, स्पष्ट कीजिए। जब आप ब्रूनर का सिद्धांत और वाइगॉसी का सिद्धांत दोनों ही पढ़ेंगे तो दोनों में समानताएं बता पाएंगे। 11वां प्रश्न है, स्थितिजन्य अधिगम के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट ऑफ सिचुएटेड लर्निंग। सिचुएटेड लर्निंग को समझाना है। इसी क्रम में 12वां प्रश्न देख रहे हैं, किन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर बुद्धि एवं सृजनात्मकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ऑन एनी 5 बेसिस। और 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गार्डनर। चौथा प्रश्न, 14वां अंतिम प्रश्न सेक्शन ए का। आप जानते हैं विद्यार्थियों को सेक्शन ए में टोटल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। एक प्रश्न 5 अंक का होगा, 11 × 5 अर्थात सेक्शन ए 55 मार्क्स का होगा। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 14 देख रहे हैं। अभिक्षमता का अर्थ स्पष्ट कर उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न को समझेंगे। अभिक्षमता पूछ रहा है, अधिगम नहीं। राइट द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को समझाना है। आइए चलते हैं लर्निंग एंड टीचिंग 2022 के पेपर के सेक्शन बी को देखते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग 2022 का पेपर सेक्शन बी को देख रहे हैं, जिसमें टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, आपको पता है। और किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। एक प्रश्न 10 अंक का होगा। इस तरह सेक्शन बी हमारा 20 अंक का होगा, सेक्शन ए 55 और सेक्शन बी 20 अंक का, टोटल 75 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। मानवतावादी उपागम से क्या तात्पर्य है। मानवतावादी उपागम के शैक्षिक निहितार्थ लिखकर उसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और दूसरा क्वेश्चन है, जब शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सह अधिगमकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है तो उन्हें कक्षा में किन गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। सह अधिगमकर्ता, व्हेन टीचर प्लेस द रोल ऑफ को-लर्नर। वहाँ हम फैसिलिटेटर की बात कर रहे थे, आगे मध्यस्थ की बात कर रहे थे, मीडिएटर की, उसने को-लर्नर भी पूछ लिया है। व्हेन टीचर प्ले द रोल ऑफ को-लर्नर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देन इन क्लासरूम विच एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज बाय हिम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। 13 क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, सहभागी शिक्षण अधिगम की युक्तियों को स्पष्ट कर सहभागी शिक्षण अधिगम के महत्व की विवेचना कीजिए। क्लेरिफाई द कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग। और अंतिम प्रश्न है चौथा, सृजनशीलता किसे कहते हैं, इसके तत्वों को स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 सृजनशील परीक्षणों की विवेचना कीजिए। ये 4 प्रश्न खंड 100 से हमने देखे, खंड बी के देखे, सेक्शन बी को देखा। लर्निंग एंड टीचिंग 2022 का पेपर आपके सम्मुख था। इसी क्रम में हम वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। इसी क्रम में हम देख रहे हैं मैथोलॉजी के पेपर्स देखने वाले हैं, पेडागोगी के सब्जेक्ट देखने वाले हैं। अगला पेपर तुरंत बताया जा रहा है। पेडागोगी पेपर में हम देख रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर 2022 पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 में हिंदी को देखने जा रहे हैं। 2022 का बीएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर देख रहे हैं। वही पेपर पैटर्न है, 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 75, मिनिमम 30। खंड अ को देखते हैं। सभी पेपर पैटर्न से परिचित है भली भांति, तो बार बार डिस्कस न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, भाषा का अभिप्राय तथा परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न देखेंगे, त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं, मोस्ट आईएमपी है। त्रिभाषा सूत्र से आप क्या समझते हैं, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ब्लूम के अनुसार हिंदी के शैक्षिक उद्देश्य लिखिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा प्रश्न है, विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन की दृष्टि से हिंदी भाषा के उद्देश्यों में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए। इसी क्रम में देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5, सूक्ष्म कोश शिक्षण कौशल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। माइक्रो टीचिंग की बात की जा रही है। सूक्ष्म शिक्षण कौशलों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। छठवां प्रश्न है, संसाधन इकाई के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। और 7वां प्रश्न है,
गद्य पद्य शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। गद्य किस तरह पढ़ाया जाता है, पद्य किस तरह पढ़ाया जाता है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद्यार्थियों। और 8वां प्रश्न है, पाठ योजना बनाने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकास करने हेतु गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। 10वां प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। 11वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या की परिभाषा देते हुए उद्देश्य लिखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हस्तलेख तथा श्रुतलेख के मध्य विभेद बताइए। और 13 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तम अनुवाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसी क्रम में 14 नंबर का खंड अ का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन एवं स्पष्ट वाचन के गुण क्या है। स्पष्ट वाचन और मौन वाचन के गुणों को विस्तार पूर्वक बताना है विद्यार्थियों। चलते हैं खंड ब की ओर। खंड ब में देखिए, कक्षा 9वीं हेतु द्विगु समास आधारित एक पाठ योजना बनाइए। पहला प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न है, पठन कौशल कितने प्रकार के होते हैं, विस्तृत विवेचना कीजिए। रीडिंग स्किल की बात की जा रही है। और तीसरा प्रश्न है इसी क्रम में, भारत में हिंदी की संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपचारात्मक शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाएं और समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या। पाठ्य सहगामी क्रियाएं और भारत में हिंदी की संवैधानिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों, हमने देखा अभी बीएड सेकंड सेमेस्टर सितंबर 2022 पैडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 हिंदी का पेपर। इसी क्रम में हिस्ट्री का पेपर भी हम देखने जा रहे हैं। पैडागॉजी सब्जेक्ट में हिस्ट्री को देख रहे हैं, उसके प्रश्न देख रहे हैं फटाफट। सितंबर 2022 बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पैडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2 हिस्ट्री। हिस्ट्री को देख रहे हैं। हिस्ट्री का खंड अ सेक्शन ए देख रहे हैं। इतिहास कला या विज्ञान है, समझाइए। हिस्ट्री एन आर्ट और साइंस, एक्सप्लेन इट। दूसरा प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम में इतिहास के महत्व पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। गिव योर ऑन ओपिनियन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन स्कूल कैरिकुलम। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों को संक्षिप्त में लिखिए। राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री टीचिंग इन ब्रीफ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए, विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति चेतना उत्पन्न करने के लिए आप शाला में कौन कौन सी गतिविधियां संपन्न करेंगे। विच एक्टिविटीज विल यू ऑर्गेनाइज इन स्कूल टू इंक्रीज अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स पर्टेनिंग टू हिस्ट्री। इसी क्रम में 5वां प्रश्न है, इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। और 6 नंबर का प्रश्न है, इतिहास का साहित्य से क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। व्हाट इज कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ लिटरेचर, डिस्क्राइब इट। 7वां प्रश्न देख रहे हैं विद्यार्थियों, इतिहास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द को करिकुलर एक्टिविटीज इन हिस्ट्री। जल्दी ही आपके एग्ज़ाम का टाइम टेबल आने वाला है, इसलिए 2023 की एग्ज़ाम के लिए ये पेपर आपके लिए बहुत ही सहायक और मार्गदर्शन का काम करेंगे। फटाफट नोट डाउन करते चलिए। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त नोट लिखिए। इतिहास संग्रहालय, क्षेत्रीय भ्रमण, इतिहास पुस्तकालय। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, हिस्ट्री म्यूजियम, फील्ड ट्रिप और हिस्ट्री लाइब्रेरी। 9 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, इकाई योजना का अर्थ एवं गुण लिखिए। राइट मीनिंग एंड मेरिट्स ऑफ यूनिट प्लान। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ योजना का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार की व्याख्या कीजिए। 11वां प्रश्न है आपके सम्मुख, मूल्यांकन का अर्थ एवं उपयोगिता के बारे में लिखिए। राइट द मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन। खंड अ में देख रहे हैं 12वां क्वेश्चन, हिस्ट्री के पेपर की बात कर रहे हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट और ईमेल के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। आधार पत्रक, नील मुद्रण, निबंधात्मक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा। राइट नॉट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ब्लूप्रिंट, ऐसे टाइप टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और खंड अ का अंतिम क्वेश्चन है 14 नंबर का, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। इतिहास के उपचारात्मक शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग,
विच पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड ऑफ रेमेडियल टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। सेक्शन बी को देखते हैं, चलिए। सेक्शन बी में विद्यार्थियों पहला प्रश्न है, 4 प्रश्न आएंगे, किन्हीं 2 को करना है। शिक्षण विधि का अर्थ, परिभाषा और महत्व का उल्लेख कीजिए। शिक्षण विधियों की आवश्यकता क्यों होती है बताइए। डिस्क्राइब द मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड। व्हाई नेसेसिटीज ऑफ टीचिंग मेथड्स, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इतिहास शिक्षण में स्रोत विधि के बारे में विस्तार से लिखिए। राइट इन डिटेल ऑन सोर्स मेथड इन हिस्ट्री टीचिंग। और तीसरा प्रश्न क्रमांक हमारे सम्मुख है, निम्न की व्याख्या कीजिए। परिचर्चा विधि, सहायक सामग्री का महत्व, परियोजना विधि और ऐतिहासिक उपन्यास। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। डिस्कशन मेथड, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, प्रोजेक्ट मेथड, हिस्टोरिकल नॉवेल। और अंतिम प्रश्न खंड ब का हम देखने जा रहे हैं। खंड ब का अंतिम प्रश्न, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के पेपर की 2022 का B.Ed सेकंड सेमेस्टर का। अंतिम प्रश्न हमारे सम्मुख है, सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। नमूने, पुस्तक में लिखा है मॉडल्स। नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र और चार्ट के इतिहास शिक्षण के उपयोग को बताइए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। एक्सप्लेन द यूज ऑफ मॉडल्स, पिक्चर्स, मैप्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स इन हिस्ट्री टीचिंग। और अथवा में देखिए, कक्षा आठवीं के लिए इतिहास के विषय के किसी एक प्रकरण पर पाठ योजना तैयार कीजिए। ये ज़रूर पूछा जाता है। प्रिपेयर लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 8। तो विद्यार्थियों एक लेसन प्लान ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। पेडागॉजी सब्जेक्ट में ज़रूर पूछा जाता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिंदी हो, जो भी पेडागॉजी सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें एक लेसन प्लान पूछा जाएगा। तो आपके सम्मुख ये 3 पेपर एक साथ प्रस्तुत किए गए 2022 के B.Ed सेकंड सेमेस्टर के। विद्यार्थियों सेकंड सेमेस्टर का जो पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसमें प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो आप B.Ed सेकंड सेम प्ले के नाम से प्ले लिस्ट ढूंढ सकते हैं। B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौक से चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर B.Ed सेकंड सेम डालिएगा आप, तो पूरे B.Ed सेकंड सेम के लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही पेपर की प्ले लिस्ट अलग बना दे रही हूँ, उसमें लिख दिया जाएगा B.Ed सेकंड सेम पेपर, एग्ज़ाम पेपर। तो सारे एग्ज़ाम पेपर आपको उसमें मिलेंगे। और भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी जिज्ञासा, अपने सवाल रखिएगा, पूछिएगा, उसके जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।